Good morning to all of you. Before it, we have just discussed that the author of different kind of a school, the chapter different kind of a school, your chapter from the Honeysuckle book, chapter 5, a different kind of a school. The author of this chapter of this lesson visited Miss Bim's school and find such a way that the children are just acting like the dumb, like the blind. But what is the reason behind it that they are acting like the dumb, like the behind? Miss Bim explained all about that. We have just discussed. आफ्टर इट मिस बिम जो है बताती हैं उन्हें कि जो है आइए खुद जो है मैदान में, ठीक है, और गार्डन में आकर के खुद देखिए कि बच्चे जो है किस प्रकार से क्या रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे जो है वह इसके साथ जो है सिचुएशंस के साथ किस तरह से डील कर रहे हैं. तो चलिए आगे पढ़ते हैं. वहाँ तक हमने पढ़ा था. तो आगे जो है 12 पैरा में आते हैं. पैराग्राफ 12. मिस बिम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल. मिस बिम जो है मुझे जो है एक बैंडेज गर्ल के पास लेकर के जाती है. हियर इज़ अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू. यहाँ पे एक जो है जेंटलमैन आए हैं, आपसे बात करना चाहते हैं. उस बच्ची से ये बोलती है मिस बिम. सेड मिस बिम एंड लेफ्ट अस. और मुझे जो है छोड़ जाती हैं वहीं पे. डोंट यू एवर पिप. मैं पूछता हूँ उस लड़की से कि क्या तुम बिल्कुल जो है थोड़ा सा भी झांक ताक नहीं करती हो जब तुम्हारे आंखों पे बैंडेज होता है. ओ नो, सी एक्सक्लैम्ड. वो एक्सक्लैम, अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं करती हूँ. इस प्रकार से उसने रिएक्ट किया. दैट वुड बी चीटिंग. अरे वो तो जो है धोखा होगा ना, और मैं तो यहाँ कुछ सीखने आई हूँ, इस कारण से गलत बात है, ऐसा मैं नहीं करती हूँ. बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो अवेफुल टू बी ब्लाइंड. यू कांट सी अ थिंग. You feel you are going to be hit by something every moment. It's such a relief just to sit down. Are you perhaps, are your helpers kind to you? I ask. ऑथर जो है वो पूछते हैं कि सही में इस प्रकार से ऐसा होता है क्या कि तुम जो है बिल्कुल अपने आप को जो है ब्लाइंड फील करो. क्या तुम्हें ऐसा फील नहीं होता कि जो है अगर तुम नहीं देखो तो कभी भी तुम किसी भी पत्थर से या किसी चीज़ से टकरा जाओगी, ठीक है? ऐसा तुम्हें फील नहीं होता क्या, ठीक है? और ऐसा तुम्हें फील नहीं होता है कि चलने से अच्छा है, टहलने से अच्छा है कि चुपचाप मैं बैठ ही जाऊँ? और क्या तुम्हारे जो हेल्पर्स होते हैं वो सही में तुम्हारी मदद करते हैं क्या, काइंड होते हैं? पैरा 14 में हम लोग चलते हैं. फेयरली बट दे आर नॉट एज केयरफुल as I shall be when it is my turn. Those that have been blind already are the best helpers. It's perfectly ghastly not to see. I wish you would try. Shall I lead you everywhere? I ask. कहते हैं जो बच्ची रहती है वो बोलती है क्या कि हाँ सही में इस तरह का जो है तो आता है, लेकिन वैसे बच्चे जिनका टर्न पहले जो है ब्लाइंड डे का हो गया रहता है, ठीक है ना, वो अच्छी तरह से समझते हैं कि हाँ एक ब्लाइंड का जीवन किस प्रकार से होता है, इसकी कैसे मदद करनी चाहिए. लेकिन वैसे बच्चे जो कि जो है ब्लाइंड डे उनका नहीं हुआ रहता है और उन्हें जो है मदद करने के लिए हमारी जब बोली जाती है, यानी ब्लाइंड पीपल की बोली जाती है, तो जो है वो थोड़ा सा जो है केयरलेस तो ज़रूर होते हैं, ठीक है? तो इस कारण से मैं इस चीज़ को तो मैं मानती हूँ. शैल आई लीड यू एवरीवेयर. तब उसके बाद से जो है जो ऑथर रहते हैं वो बोलते हैं क्या मैं तुम्हें जो है लीड करूँ, हर जगह लेकर चलूँ, ठीक है? आई आस्क. बच्ची जो है बोलती है ओ यस शी सेड लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक. चलिए हम लोग थोड़ा सा जो है वॉक पे चलते हैं. ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर. द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस. यानी कि वो बताते हैं कि जो है सिर्फ आपको जो है अच्छी अच्छी चीज़ें जो है जो चीज़ दिख रही है, जो भी ये चीज़ है, ये सब सारी चीज़ें बतानी होती है. और मैं आपको बता दूं कि यह जो दिन है यह दिन सबसे बैड डे होता है, ठीक है? हैविंग अ लेग टाइड अप एंड होपिंग अबाउट ऑन अ क्रंच इज़ ऑलमोस्ट फन आई गेस. मैंने सोचा कि जो है मतलब पैर होते हुए भी आपको जो है टाइड अप कर दिया जाए, किसी चीज़ से बांध दिया जाए, ठीक है ना, तो ये तो एक तरह से फन की तरह है, मज़ा मस्ती की तरह है. बट जो है हैविंग एन आर्म टाइड अप इज़ बीट मोर ट्रबलसम. यानी कि आपकी आर्म होते हुए भी आपको जो है आपके आर्म में एक बीट जो है मतलब जो है एक बांध दिया जाए, ठीक है, आपके हाथों को बांध दिया जाए, ऐसा लगे कि आप जो है हाथ से मतलब हैंडीकैप्ड है, ठीक है ना. यह भी जो है थोड़ा सा जो है ट्रबलसम हो सकता है. बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प. मगर क्योंकि आप दूसरे की मदद के बिना खा नहीं सकते हो. एंड थिंग्स लाइक दैट. और भी बहुत सारी जो भी चीज़ें हैं वो हो सकती हैं. आई डोंट थिंक आई विल माइंड
बीइंग डिफ फॉर अ डे, एट लीस्ट नॉट मच, यानी कि डिफ डे भी जो है बहुत ज़्यादा नहीं डिफ़िकल्ट करता है, क्योंकि कितना भी आप कान में कुछ भी जो है रुई वगैरह सब डालो लेकिन फिर भी जो है कुछ ना कुछ सुनाई पड़ता है। बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग, मगर जो है अंधा होना बहुत ही ज़्यादा जो है डरावना होता है। माई हेड एक ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम द वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट, वेयर आर वी नाउ, यानी कि जो है मेरा जो है मेरे सर में हमेशा दर्द रहता है इस चीज़ को सोच करके कि कहीं मैं किसी चीज़ से टकरा ना जाऊँ, कहीं मैं किसी चीज़ से लड़ ना जाऊँ, ठीक है, और गिर ना जाऊँ और मुझे चोट ना लग जाए। इन द प्ले ग्राउंड आई सेड वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस, मैंने जो है उस बच्ची से बोला कि हम लोग जो है एक घर की तरफ बढ़ रहे हैं। मिस बीम्स इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद द टॉल गर्ल, और मिस बीम जो है वह एक बड़ी सी लड़की के साथ जो है ऊपर नीचे कर रही हैं। व्हाट इज़ द गर्ल वियरिंग, उस लड़की ने क्या पहन रखा है। माई लिटिल फ्रेंड आस्क, मेरी जो बच्ची थी यानी जिसको मैं टहला रहा था, ऑथर जो है बोल रहा है, ठीक है ना, वो मुझसे पूछती है कि उस बच्ची ने क्या पहन रखा है। अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज, वह जो है ब्लू कर्टन स्कर्ट और पिंक ब्लाउज जो है पहन रखी है। आई थिंक इट्स मिली, यह बोलती है कि मेरे ख्याल से वह मिली है। सी सेड, वह बोलती है व्हाट्स द कलर ऑफ हर हेयर, उसके कलर का, उसके बालों का रंग कैसा है, ठीक है। वेरी लाइट, आई सेड, मैंने बोला बहुत ही हल्का। यस दैट्स मिली, हाँ वह मिली है। सी इज़ हेड गर्ल, वह जो है हेड गर्ल है। देयर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेज, आई सेड, मैं फिर बोला कि एक ओल्ड मैन है, वह जो है रोजेज को बांध रहा है। यस दैट्स अ पीटर, हाँ वह पीटर है। ही इज़ द गार्डनर, वह जो है गार्डनर है, माली है यहाँ का। ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ द ईयर्स ओल्ड, वह जो है लगभग 100 वर्ष का है। एंड हियर्स कम्स अ गर्ल विद द कर्ली रेड हेयर, सी इज़ ऑन क्रचेज, दैट्स अनीता, सी सेड, और यहाँ अभी अभी एक बच्ची आई है जो कि क्रचेज, उसके पैरों में जो है क्रचेज लगे हुए हैं, ठीक है। तो वह बोलती है क्या कि हाँ वह अनीता है, ठीक है। क्रचेज मीन्स बैसाखी, ठीक है, हाँ वो अनीता है। तो इस प्रकार से जो है वो सारे लोगों को जो है रिकॉग्नाइज कर लेती है, ठीक है ना। तो 17 यहाँ पे पैरा में दिया हुआ है। एंड सो वी वॉकड ऑन ग्रेजुअली, आई डिस्कवर दैट आई वॉज 10 times more thoughtful than I ever thought I could be. I also realized that if I had to describe people and things so someone else, it made them more interesting to me. When I finally had to leave, I told Miss Beam that I was very happy. Sorry, I am very sorry to go. She replied, then there is something in my system after all. यानी कि वह बोलती हैं जब मैं वहाँ से आने लगता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ जो है वहाँ जा कर के सीखा, और पहले से जितना मुझे मेरे अंदर जो है थॉटफुलनेस थी, उससे भी कई ज़्यादा मेरे अंदर अब जो है आ चुकी हैं, ठीक है। यानी कि और अंदर जो है विचार आ गए हैं कि किस प्रकार से कैसे जो है जो लोग कष्ट में होते हैं उनकी जो है मदद करनी चाहिए, रियलाइज़ हुआ मुझे, ठीक है। और उसके बाद से जो है जो मिस बीम रहते हैं उनसे मैं विदा लेता हूँ और मैं बोलता हूँ कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं जा रहा हूँ। तो वो जो है रिप्लाई करती हैं, ओह चलिए कोई नहीं, जानते जाते आपको इतना तो ज़रूर समझ में आया कि आपके सिस्टम में कुछ और भी जो है आ गया, ठीक है। तो यहीं पे जो है स्टोरी समाप्त होती है, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने यही सीखा कि ये डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल कैसा स्कूल है। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल है जिसमें जो भी स्पेशल काइंड ऑफ बच्चे होते हैं जिन्हें समाज में लोग जो है ऐसे स्कूल्स में, हैंडीकैप्ड स्कूल में डाल देते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है बच्चे उसके साथ, जो आम बच्चे होते हैं वह जो है उनके साथ मिलना जुलना ये सब सारी चीज़ें पसंद नहीं करते हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है। हमें सब लोगों को अपनी तरह रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि जो है ईश्वर है, कोई नहीं जानता है कब किसके साथ क्या होगा, लेकिन सभी मनुष्य हैं और सभी के अंदर उसी प्रकार के विचार होते हैं, ठीक है ना। तो हमें भी जो है लोगों की मदद करनी चाहिए, दूसरे बच्चों के साथ हेल्प करनी चाहिए, और जो भी स्पेशल नीडी पीपल होते हैं उनकी जो है ज़रूर हमें ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी चाहिए। तो भैया बहन आप लोगों को जो है यह जो चैप्टर है यह पूरी हो गई है, पार्ट 2 थी, ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल चैप्टर 5 आपकी ये पार्ट 2 थी, तो ये फिनिश हो चुकी है। अब जो है इसके क्वेश्चन आंसर को जो है मैं ग्रुप में
सेंड कर दूंगा, ठीक है। आप वहाँ से इसके सारे क्वेश्चन आंसर जो है कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इससे पहले भी जो है मैंने ऐसे शेयर किया था, बट जो है इसको फिर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद से आप जो है क्वेश्चन आंसर उसका कंप्लीट कर लेंगे, पूरी की पूरी कॉपी बना लेंगे, ठीक है। विद्यालय खुलने पर आपकी सारी की सारी कॉपी जाँच होगी और आपको जो है इस पर नंबर भी दिया जाएगा। तो चलिए फिनिश करते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए अपना जो है ख्याल रखिए। शुभ धन्यवाद।